है चिड़ियाघर। जी हाँ, एक चिड़ियाघर जहाँ अलग अलग किस्म के प्राणी रहते हैं। ये है इस चिड़ियाघर की सबसे मुख्य प्राणी, जिनका नाम है सुशीला जी। हरामखोर! ये कहाँ से आया? ये लाइटर कहाँ से आया? बोलता है लगाऊं इसी लाइटर से तुझ में आग। बोल! अरे मम्मी, मेरा लाइटर नहीं है, वो पिछली बार बुआ आई थी ना, वो भूल गई होंगी। आग लगाने आई थी, वही भूल गई होंगी यहाँ पे। ये वाला जानवर करता कुछ नहीं है, बस टोपीबाज है। या फिर दीदी का होगा, मुझसे आया तो वही पहनती है जींस, मैं नहीं पहनता। बेबी वेट, ये है इस चिड़ियाघर की सबसे सुंदर जानवर, बस अगर मुंह ना खोले तो। अबे ओ कुत्ते, मैं तेरी जीन्स क्यों लूंगी? हाँ मम्मी, ये मेरा क्रॉप टॉप ना सर पे बांध के निकल जाता है जब ज्यादा गर्मी होती है। आया बड़ा। हेलो। अरे बॉर्डर में पहली जंग छिड़ी हुई है, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? सुबह घर में चिड़ियाघर बना रखा है। ये है चिड़ियाघर के सबसे जिम्मेदार प्राणी। अगर इनको बंदूक दे दो ना तो ये तुरंत बॉर्डर पे चले जाएंगे, अभी के अभी। मार साले को, मार! काट दे साले कुत्तों को, हट! देखिए जनाब, इंडिया वालों ने हमारे मुल्क का क्या हाल कर दिया है। पूरी रात मिसाइलें दाग के सब कुछ तबाह कर दिया है, सबको बेघर कर दिया है जनाब। आइए पूछते हैं हमारे मुल्क के लोगों से उनके हाल। जनाब, आप जब मिसाइलें गिरी तब आप कहाँ थे? अरे ये इंडिया वाले खुदा खैर करे, पहले हमसे पानी छीन लिया और अब चैन से हगने भी नहीं दे रहे हैं। बड़ी मुश्किल से अपनी बेगम से पानी लेके हगने बैठा था, तब ही इंडिया वालों ने हम पे मिसाइलें गिरा दी। बताओ ये कोई बात हुई जनाब? तौबा तौबा इंडिया वालों, तुम्हारा ये नापाक काम देखा जाएगा। क्या हाल कर दिया है हमारे मुल्क के लोगों का। अरे यही हाल करो सालों का, न पीने के लिए पानी दो, न हगने के लिए। पापा, जो काम इन लोगों ने किया है ना, इनको तो हकते हुए भी गोली मार देनी चाहिए। ऐसा क्या किया है? वो बेचारे सिविलियंस हैं, टेररिस्ट करते हैं ये सब। ये सब एक ही होते हैं बेटा। मोदी जी ने बिल्कुल सही किया ऑपरेशन सिंदूर करके, सबको लाल कर दिया। अरे अभी तू देखती जा, मोदी जी पूरे पाकिस्तान मुल्क को खत्म कर देंगे। हाँ जी मियाँ, अब चलते हैं हमारे दूसरे जनाब के पास जो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हैं। भाईजान, क्या हुआ? अरे मोहतरमा, सैलाब आ गया, सैलाब आ गया। भाईजान क्या मसला है? भाईजान आप चैन की सांस लें। चैन की सांस हम कैसे लें जब हमारी बेगम ही भाग गई अपने आशिक के साथ? तौबा तौबा भाईजान, आप खुदा का खौफ करें। नेशनल टेलीविजन पे कैसी नापाक बातें कर रहे हैं आप। अरे मोहतरमा, हम सच बोल रहे हैं। इधर इंडिया वालों ने हमारे एरिया में मिसाइल दाग दी, उधर हमारी बेगम अपने आशिक के साथ भाग गई। पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया और वो दोनों भी धुएं में धुआं हो गए। ये आशिक पक्का इंडिया का ही होगा। ये लो, एक और सचिन लेके भाग गया सीमा को। अब पूरे दिन यही चलता रहेगा इनका। वो कहाँ से थी, क्या करती थी, कौन थी, मिल गई टीआरपी इन लोगों को। दुनिया में और भी इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं बात करने के लिए, उन पे क्यों नहीं फोकस करते आप लोग? हाँ जी, बड़े इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं तुम्हारे। हैं क्या तीर मार लेगी तू? है जरा सा कुछ हो जाता है तो रूम में रोने लग जाती है या व्हाट्सएप की डीपी हटा लेती है। मम्मी, पाकिस्तान की लड़कियां वैसे बहुत सुंदर होती हैं, एक मैं भी ले आऊं क्या? ओए बजरंगी भाईजान, तुझे तो अफ्रीका की लड़की भी रिजेक्ट कर देगी। आया बड़ा चित्ते। तौबा तौबा इंडिया वालों, रहम करो। हमारे असीम भाईजान की बेगम भगा ले गए और कितना गिरोगे इंडिया वालों। असीम भाईजान, आपका मुल्क आपका दुख दर्द समझ सकता है। वो कहते हैं ना, इश्क का खोना ही इंसान का खत्म होना होता है। असीम भाईजान, ये पूरा मुल्क आपके साथ है, आपका दुख दर्द समझता है ये मुल्क। अरे मोहतरमा, बीबियां तो 3 और हमारे पास, वो कमबख्त नापाक हमारे सारे गहने लेकर भाग गई। बताओ भाई, जिस देश में पीने को पानी नहीं है वहाँ पे गहने हैं, और यहाँ देखो एक ही सोने की चेन लटकाए घूम रही हूँ 30 साल से। अरे तू फिर शुरू हो गई? इतना सोना लेके लंका बनाएगी क्या? 10 साल पहले ही तो दिलाए थे तेरे को कान के झुमके।
हाँ, 10 साल पहले ना सोना 30,000 रुपए का था, वो भी मेरे बाप ने दिलवाए थे। हिम्मत हो तो अब दिलवाऊं ना। हाँ, 1 लाख रुपए का सोना दिलाऊं तेरे को है? 1 लाख में पता है क्या क्या आ जाता है? क्यों बच्चों? पापा iPhone 16 256 GB। पापा एक गुच्ची का बैग, थाईलैंड की ट्रिप और 2-3 H&M के कपड़े भी आ जाते हैं। बेटा ये सब ना जब तेरी शादी हो जाएगी ना अपने पति से मांगियो। और तू आईफोन लेगा? अबे आईफोन के कैमरा से भी तेरी शक्ल नहीं बदलेगी। दादा कहीं का हाँ पी गई है, ज्यादा बोलेगा है? लगाऊं एक कान पे। आप न्यूज़ देखो ना। मैं संवाददाता सफीना लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ अपने मुल्क की तबाही दिखाते हुए। भाईजान रहम करें, खुदा का खौफ करे भाईजान। अपनी अम्मी को क्या शक्ल दिखाएंगे? आज कयामत की रात नहीं आई है भाईजान। तो आप ही बताइए ना मोहतरमा, क्या करें हम? बड़ी मुश्किल से हमारे इलाके में एक टावर लगा था। पहले उसमें 3G का नेटवर्क आता था और अब 4G का भी आने लगा था। और आज सुबह बड़ी मशक्कत के बाद हमारी माशूका ने हमें कुछ न्यूज़ भेजे थे और जैसे ही हमने उनके डाउनलोड करने पर क्लिक किया, ये इंडिया वालों ने हमारे देश पर मिसाइलें दाग दी और हमारा टावर फूक गया। और अब बताइए ना आप ही कैसे करें हम ये न्यूज़ डाउनलोड? आप दे देंगे हॉटस्पॉट? आप दे देंगे? क्या? आप दे देंगे? हाय वाह भाई वाह, देखो बेटा ये होता है प्यार। वो लड़का अपनी मशूका मतलब प्रेमिका के लिए छलांग लगाने को तैयार है? पर ये फोटो को नूड्स क्यों बोल रहा है? नूड्स क्या? अरे पाकिस्तान में यही बोलते होंगे। अरे नहीं पापा, न्यूड्स का मतलब होता है एक्सरे होता है मम्मी। वो क्या है ना, उसमें सब कुछ दिख जाता है। सब कुछ दिखता है ना तो बेचारी को चोट लगी होगी इसलिए एक्सरे भेज रही होगी है, तभी इतना बेताब हो रहा है वो। पर एक्सरे को नोट्स क्यों बोल रहा है? वो पापा पाकिस्तान गरीब देश है ना, तो वहां पे एक्सरे की मशीन है नहीं, तो वो अपनी मशीन को नूड्स बोलते हैं। पक्का चाइनीज मशीन होगी ये, चीन वालों का ही काम है। हाँ, आप न्यूज़ देखो ना पापा, न्यूज़ देखो आप। इंडिया वालों ने हमारे मुल्क पर नहीं, हमारी शराफत पर मिसाइल दागी है, हमारी इंसानियत पर मिसाइल दागी है। आप एक बात बताइए, इन जनाब का क्या जुर्म था? इनका पूरा घर तबाह कर दिया, राख कर दिया, धुआं कर दिया। भाईजान अभी भी सदमे में है। जनाब आप कुछ बोलेंगे? हम खफा हैं इंडिया वालों से और उनकी सरकार से। उन्होंने हमारे साथ इतनी नाइंसाफी करी है, हमसे बिना पूछे हमारे घर में मिसाइल दाग दी। हमारा घर पूरा तबाह हो गया। इसमें हमने AK-47 रखी थी, बंदूकें रखी थी, गोलियां रखी थी, सब तबाह हो गया। भाईजान आप नेशनल टीवी पे हैं, सिविलियन होने का नाटक करिए। तो हम कब कह रहे हैं कि हम सिविलियन नहीं हैं? सिविलियन हैं तभी तो कुछ बंदूकें और AK-47 थी। टेररिस्ट होते तो बॉम्ब होते ना। AK-47 तो सब रखते हैं, आप भी रखते होंगे। अच्छा एक दिन के लिए उधार दे देंगे आप? भाईजान का घर सही टूटा। अरे सही किया, सालों के साथ पूरा मुल्क खत्म कर दो कुत्तों का। हाय मुझे तो अब डर लग रहा है, इन्होंने हमारे ऊपर मिसाइल दाग दी तो। अरे ऐसे कैसे मिसाइल दाग देंगे? दूर से ही हमारा S-400 इनकी मिसाइल उड़ा देगा। पापा मगर S-400 जब चार्ज पे लगाएंगे तब इन्होंने मिसाइल दाग दी तो? अरे वो कोई तेरा मोबाइल फोन है जो चार्ज पे लगाएंगे है? अरे शेर है हमारा, गर्व है हमारा, समझा? 400 किलोमीटर दूर से ही ना दुश्मन की मिसाइलों को यूं ही उड़ा देता है, समझा तू? बड़ा आया। अरे सुशीला इसी बात पे पकौड़े बना दे प्याज के। हाँ, मैं बनाती हूँ। अरे मोदी भैया मिसाइल दाग दी सालों के। अरे मेरा फोन कहाँ है? मैं छत से कपड़े उतार के ले आती हूँ। अरे यार आप बैठ जाओ, छत पे जाओगी ना वापस ही नहीं आ पाओगी। अरे तेरी नानी ने शादी की साड़ी दी थी, मिसाइल से जल जाएगी बेटा, बस 10 मिनट में आ जाऊंगी। है ऊपर गई ना तो ऊपर ही चली जाओगी, बैठ जाओ चुपचाप। पापा इन हरामियों ने मिसाइल कैसे दाग दी S-400 के होते हुए? बेटा लग रहा है चार्ज पे ही लगाया होगा, तभी हुआ है ये सब। FD खुलवा के ताऊ की जमीन ही ले लेनी चाहिए थी। अरे जब रहोगे ही नहीं तो जमीन का क्या करोगे? उसमें दफन हो जाता तो मेरी आत्मा को शांति तो मिलती। सुशीला सुशीला मरने से पहले मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। अगर जब तुम मायके जाया करती थी ना
मैं कविता भाभी से मिल लिया करता था और बहुत खुश होता था, बहुत खुश रहा करता था जब तू मायके जाती थी। मगर मैं तुझसे फिर भी बहुत प्यार करता हूँ। वो हमारी पड़ोसन कविता, हाँ सुशीला। जब भी तुम चीनी लेने जाते थे ना उसके घर पे। पापा मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वो आपके पर्स में से हर हफ्ते जो 500 रुपए गायब होते हैं ना, मैं ही करता हूँ। और वो पापा मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है। और मम्मी वो सुबह मेरे को जो आपको जीन्स में से लाइटर मिला था ना, वो मेरा ही था। मगर मैं सिगरेट नहीं पीता पापा मम्मी, मैं सिगरेट नहीं पीता। मुझे पता था मेरा बेटा कितना भी हरामी हो मगर नशेड़ी कभी नहीं हो सकता। गांजा भोगता हूँ। साले अगर मैं जिंदा बच गया ना तो तेरे 4 टुकड़े करूंगा और कुत्तों को खिला दूंगा। मम्मी पापा मुझे भी आपको कुछ बताना था। नमस्कार। अभी देश के कई इलाकों में सरकार द्वारा मॉक ड्रिल की गई, जिसमें कि कई इलाकों की लाइट पूरी तरीके से बंद कर दी गई और छोटे मोटे धमाके भी किए गए जो कि पूरी तरीके से सेफ थे। मॉक ड्रिल में किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। धन्यवाद। ये मॉक ड्रिल थी तो बताना चाहिए था ना। अरे हमारे देश की न्यूज देखोगे तो पता चलेगा ना कि कब क्या हो रहा है। पाकिस्तानी न्यूज देखनी है इनको। बड़े कविता